20 तारीख के बाद जंतर मंतर पर क्या बदला। 20 तारीख के बाद अजीत अंजुम ने आपको दिखाया कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ोमैटो वाले आ रहे हैं, कोई कहीं से खाना भेज के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, कोई कहीं से बर्गर्स भेज रहा है, कोई ज़ोमैटो से पिज़्ज़ा भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मैं यहाँ पे हूँ जंतर मंतर पे, मैंने सोचा कि दूर से देख रहा हूँ कि ये दो बच्चियाँ जो हैं लोगों को रोक रोक के कह रही हैं कि डब्बा फोड़ दो। ये डब्बा था कार्टन जिसको बोलते हैं, कार्टन। तो वो मुझसे बोली कि आप ये कार्टन फाड़ के इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। तो मैंने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो बोली कि मैं इनके स्लोगन्स के साथ कटआउट बना रही हूँ। तो मैंने बोला इतने सारे कटआउट बनाकर क्या करोगी? बोले हम लोगों में बांटेंगे ताकि लोग जो अंदर जा रहे हैं वो इनको हाथों में लेके जाए और उनको बोलना ना पड़े, और लोग उसको देखकर, मीडिया उसको देखकर, पुलिस उसको देखकर समझे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब ये बच्चियाँ पढ़ती हैं छोटी छोटी, अब इन लोगों को देख रहा हूँ, देखिए ज़रा ये क्या बना रही हैं। अब इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाँ मैं लेता हूँ अभी। तो शुक्रिया पानी के लिए। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये बच्चे, ये देखिए ना, ये सेवा भाव, ये पानी की बोतल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यही चल रहा है यहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई किसी की सेवा ऐसे ही नहीं करता है। यहाँ पर आए क्यों हैं ये लोग? ये देखिए बच्ची कटआउट बना रही है, क्यों बना रही है? इसको क्या पड़ी है यार? इसलिए बना रही है कि हमारी गवर्नमेंट इसको सुन ले, इसको देख ले, जान ले। और हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे जो भी बेहतर हो रहा है, जो भी बहुत अच्छा हो रहा है, उसको आपको दिखाएं। ये हमारा फ़र्ज़ है। जैसा अजीत अंजुम ने दिखाया था ना, ज़ोमैटो से खाना आ रहा है, कहते हैं इस हाथ से सवाब का काम करो और इस हाथ को पता ना चले। इस हाथ से लोगे, इस हाथ से दोगे, ना लेने वाले को पता ना देने वाले को। ऐसे ही ये पानी की बोतल मेरे पास कहिए तो ऊपर वाले ने भेजी है। इसका चेहरा कोई भी हो सकता है यहाँ पे, उसका धर्म क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंसान है। और यही इंसानियत का पैगाम उन सब तक पहुंचना चाहिए जो हुक्मरान बैठ के आँख कान नाक कान बंद करके बैठे हैं। अभी एक आदमी ने मुझसे बोला, सर क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया? मैं भी चौंक गया। मैंने गूगल पे चेक किया के बोला नहीं अभी तो नहीं हुआ। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:30, 22 जुलाई। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों को ना अफवाहें भी लग रही हैं कि कुछ हो जाए, बस कुछ हो जाए। अब मैं आप इस बच्चे से बात करूँगा। बेटा आपका नाम क्या है? आई एम सो सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना। It's okay. I have more. क्या कर रही हो तुम? ये बोला कि लोगों से ये कटआउट बनाने के लिए, क्या फीलिंग्स हैं? So I came कल यहाँ पे एंड मैं पहले दिन पे नहीं थी, पर पहले दिन पे काफ़ी सारे लोग जिन्हें मैं जानती थी वो आए थे। एंड आई वॉज नॉट फॉलोइंग एजुकेशन मूवमेंट एंड रेजिग्नेशन एंड नीट वाले एग्जैक्टली जो हो रहा था बहुत अच्छे से। बट जब लोगों को मार पड़ी है फॉर पीसफुली बीइंग एट प्रोटेस्ट, टीयर गैस ऑन पीपल हु वर अनआर्म्ड and had no intentions of hurting anyone, that was the last straw. This is not okay. And then उसके बाद I was like, okay, you know what, maybe this is normal, maybe I'm wrong, क्या पता ऐसा होता है। फिर मैंने जिनीवा कन्वेंशन पढ़ा, मैंने केमिकल्स कन्वेंशन 19 something, I'm forgetting the year, I read that. Human Rights Watch पे आज I was doing research. There are so many organizations, but none of it matters if people are not there to support each other. And I'm not even here to, आई जस्ट फील लाइक डेमोक्रेसी में जो हमें चेक रखना चाहिए लोगों पे, कल जो हुआ, इट वॉज अ शेयर मिस यूज़ ऑफ पावर एंड इट कांट हैपन अगेन। बिकॉज अगर एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे पे स्टूडेंट्स, एल्डरली, बच्चे, हम जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हमें मार पड़ सकती है, लोगों के स्कल्स फूट रहे हैं, पीपल आई नो, पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, माई ओन फ्रेंड्स हैव बीन हिट विद लाठी। आई कांट इमेजिन अगर मुझे लाठी पड़ेगी। मे बी दैट्स व्हाई आई एम हियर, यू नो, बिकॉज मेरे को नहीं पता कितना दर्द होता है। बट आई थिंक दैट्स व्हाई रेवोल्यूशन कंटिन्यूज, बिकॉज पुरानी जनरेशन ने ऑलरेडी देख लिया है। अन्ना हजारे के टाइम पे जो भी हुआ होगा, माई पापा वाज टॉकिंग टू मी अबाउट दिस, इज लाइक कि तुम क्यों कर रही हो, कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत जोश में था, फिर उसके बाद एवरीथिंग फेल्ड। बट दैट्स व्हाई वीर young, you know, we haven't seen it, so we're still optimistic, we're idealistic. It's for the next generation also, and also because if something that really bad happens, if people are not allowed to even speak, फिर हम और क्या कर सकते हैं? हम तो हथियार नहीं लेंगे ना, हमें लेना भी नहीं है। I feel like people have been talking so much about the government turning authoritarian और ये और वो,
बट आई वाज लाइक यार काम तो देखो अच्छा काम भी चल रहा है, तो आई वाज मोस्टली न्यूट्रलिश. आई वाज लाइक ठीक है, एवरी लीडर विल कम एंड दे विल मेक मिस्टेक्स, so it's fine. It's not about whether Modi is in power or somebody else is in power. It's about whoever is in power, whenever they make a mistake, तब उनको बताया जाए कि नहीं ये गलत है, इसको फिक्स करो. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि सुन कैसे नहीं रहे, एक हफ्ते से, एक महीने से क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, अभी तक एक्नॉलेज कैसे नहीं किया है. वी हैव नॉट कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ की बात जैसे नेटवर्क जैमर लगे हुए हैं, ऐसी बात के भी जैमर लगे हुए हैं, जा ही नहीं रही है, पहुँच ही नहीं रही है पूरी. एंड हम इसलिए यहाँ पे हैं बिकॉज आई जेन्युइनली फील है. देखिए मैंने ये बात क्यों सोची, जानते हो आप एक दूसरे को पक्का, तो आप ये देखो यार अजीब सी बात है, मैं कह रहा हूँ ना हाथ से हाथ मिल रहा है, चीज़ें हो रही हैं अपने आप ही हो रही, कभी कभी चीज़ें रिमोट पर चली जाती हैं. इस बच्चे की पेंटिंग एक आदमी ने आके कार्टन फाड़ दिए, इस बच्ची ने कहा कार्टन के टुकड़े टुकड़े कर दो. मैं हैरत में था कि ये टुकड़े टुकड़े हो क्यों रहे हैं. फिर उसके बाद इस बच्ची ने उसका साथ दिया, ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं. वो महिला जो है वो पीछे जो बैठी हैं, आपका नाम क्या है? नौमिका जो है वहाँ से आ रही थी, आप अचानक से आते आते बैठ गई. मुझे भी कुछ लिखना था. अच्छा तो आप ही कटआउट ढूंढ रहे थे. मटेरियल नहीं था, तो मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा, तो इसलिए. अच्छा एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, आप लिखना क्या चाह रही थी? एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सॉरी आपके मन में क्या था जो आप कार्डबोर्ड को उतारना चाहते जैसे गवर्नमेंट ने बोला था ना कि अब की बार 400 पार, तो मैंने सोचा चाहते अब की बार चेंज दिस सरकार, तो आई Change the वांट, सरकार. यस आई वांट टू से दैट. अच्छा इस बात का जो मायने हैं जी. वो समझते हो ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा और समझा सकते हो ऑडियंस को? बिल्कुल. मुझे मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरा इस प्रोटेस्ट का मोटो जो भी है उसके मतलब जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे सब लगता कुछ है अंदर कि से निकल रहा है। एग्जैक्टली मुझे बहुत भरा हुआ था, और ये प्रोटेस्ट से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई. और जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, मैं खुद भी एजुकेशन से करती हूँ, तो मुझे बहुत लगता है कि जैसे मैं ट्राइबल का देखती हूँ, तो जो भी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे, तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि कोई भी चीज़ ढंग की अच्छा, एक नहीं हो बात रही है. बताओ, ये जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे चलने से हम गुस्सा आ रहा है, या फिर ये गुस्सा कहीं ना कहीं आप में था, हाँ. लेकिन अचानक से ये वो, हुआ, हाँ, exactly. सोशल तो- मीडिया पे आया, जी. तो आपको एक लगा कि एक बोलना platform मिलता चाहिए, है ना फिर जिससे- प्लेटफॉर्म मिल जी, गया. जी. अब इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी भी नहीं है, नहीं, यहीं बैठ के सड़क पे बैठ के, बिल्कुल प्रोटेस्ट कहीं भी हो सकता है, मुझे हाँ. ऐसा फील होता है ना? अगर दिल की बात है तो कहीं भी हम निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं. हाँ. और जो भी अभी चल रहा है, मुद्दे चल रहे हैं, E20 इथेनॉल है, मैं खुद से खुश नहीं हूँ उस चीज़ से. मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है वो जनता पे फोर्स की जा रही है कि थोप दो बस. एग्जैक्टली थोप दो, और कोई कुछ बोले भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बोलने के लिए. प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बोलने के लिए. और हर चीज़ के पीछे मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए. कुछ अच्छे से मतलब लोगों को एक्सप्लेन करो, या कोई कुछ तो दो लोगों को कि लोगों को समझ में आए कि क्यों कर रहे हो आप. हमें तो सिर्फ कुछ और ही चीज़ें दिखाई देती है कि जब इथेनॉल आया तो उसके पीछे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा उसके पीछे क्या रीज़न है, बस ऐसे ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट अच्छा है. आपने देखा कि अचानक से पहले राम मंदिर वाली बात आ गई थी, फिर उसके बाद चलिए राम मंदिर से तो ज़्यादा लोगों का इतना वो नहीं है स्टूडेंट्स का, लेकिन फिर इथेनॉल वाला जो भी E20 का जो गेम है, और अचानक से फिर पेपर लीक्स वाला मुद्दा उछल गया, इससे लोग डिस्टर्ब हुए. फिर अचानक से 20 तारीख को जो क्रूअल्टी, जो मेरा ऑफिस वहीं पास में है, एंड आई हैव सीन थिंग्स पर्सनली. रात को नींद आई थी? नहीं, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सो पाई थी, एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग. आई वाज जस्ट वांटेड टू कि क्या हुआ उनके साथ, कितने मतलब बच्चे सेफ हैं या नहीं है. और उससे पहले आई वाज नॉट इन दिस प्रोटेस्ट. उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें जाना चाहिए. लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन 100 मीटर, और 100 मीटर के पहले ही तुम बैठ के यहाँ अपनी फीलिंग्स को इस कार्डबोर्ड पे उतार रही हो, और इस कार्डबोर्ड का महत्व अब और बढ़ जाएगा. बहुत पहले बढ़ ये गया कार्टन है. था. मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ पे लिखूँ. मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये वाला दिखाना जो अभी बनाया इस बच्ची ने, ये यहाँ रखा है. इसी तरह के स्लोगन्स बनाए जाएंगे. अब ये स्लोगन्स ये बच्ची बना रही है, ये छोटी सी बच्ची. आप दोनों अभी कॉन्वर्जेशन में थे, हाँ जी. दोनों फ्रेंड्स, तो उसमें ये बात चल रही थी कि थोड़ा सा दूर रहना, पेरेंट्स ने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा बोला. हाँ, क्या हाँ. था वो? तो मैं रास्ते में थी, और हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, फॉरवर्डिंग हो रही है, व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग हो रही है. तो क्या हो रहा है, सीपी का जो रूट है जंतर मंतर का, वहाँ से पुलिस वाले कैब और ऑटो से ही बच्चों को निकाल के डिटेंशन बसेस में डाल रहे हैं. अच्छा. तो वो न्यूज़ आई, फिर मुझे कॉल किया गया,
फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, इधर से तो मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी ने तो बोला यू टर्न लो, बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे आना है, तो मैं अशोक रोड से आई हूँ, सीबी वाली रोड अवॉइड करके। निज़ामुद्दीन वाली रोड में तो बुरा हाल है एकदम, वो बच्चों को वहीं से ही उठा रहे हैं। तो वही बात थी। और ये है, मैं तो ये बोल के आ रही थी कि अदिति इतना सामान लेकर आ गई, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट करा था ये वो सामान लाएगी, मैं ये सब चीज़ें लाऊंगी, और वो ऑलरेडी पहुंच गई है। मम्मी बोला अगर वो नाली में कूदेगी तो तुम भी कूदोगे, तो आई वाज लाइक सबको ही कूदना पड़ेगा, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं। कहाँ से शुरुआत होगी है? हाँ, कोई तो शुरुआत करेगा। कोई तो शुरुआत करेगा। वो बोल रही थी कि ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो यही रहूँगी आपकी। हाँ, तो हम दोनों ऐसे ही है, हम एक दूसरे के ओपिनियंस और सेफ्टी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जानती हूँ अगर इसे जाना हो या अगर मुझे जाना हो, हम में से कोई भी हर्ट नहीं फील करेगा, क्योंकि घर पे रहने में कोई बुराई नहीं है, यू आर सेफ। जितने भी बॉयज़ हैं, हाँ, मेल्स हैं, कोई भी एज के हों, हाँ, सेफ फील होता है। ये हमारी जनरेशन की थोड़ी खूबियादा है कि यहाँ हमारे पे स्पेशली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वैसे स्पेशली दिल्ली की या किसी की बात नहीं दिल्ली में तो दिल्ली में माँ बाप जब अपनी बेटी को भेजते हैं तो हाँ। उसकी सब तरह की सिक्योरिटी सेफ्टी सोचते हैं। हाँ, तुमको कैसा फील होता है? तो मेरा ये है, पहले तो अगर किसी भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना है, आपको लड़कियों को ग्रुप बना के ही करना चाहिए, और कोई वे में नहीं करना चाहिए। अगर हम इस check if like the boys are behaving यहाँ पे। हाँ यार, या और हम जब मैं पहले दिन आई थी, मैं अपने पहले दिन 20th को आई ऑल्सो केम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द CJP प्रोटेस्ट। फर्स्ट डे ऑफ CJP प्रोटेस्ट कोई भी लड़कियाँ नहीं थी, बस लड़के थे, बट तब भी लोगों को बस यही मुद्दे पे बात करनी थी, उनको कुछ मतलब नहीं था लड़की है लड़का है क्या है। एवरीवन वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। आप देखो they were on the same page. they were on the same page. There is no male male female thing going on. 20th जुलाई को भी आप देखोगे सारे लड़की लड़कियां ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, नारे बोल रहे हैं। मेरी मम्मी को डर लग रहा था, वो इतना भीड़ देख के सोचा था कोई पकड़ लेगा, कुछ नहीं। सबने देखा कि कोई आंटी ने कर रही है। सेफ भी कर रहे थे। हाँ, सेफ गार्ड कर रहे थे गार्ड कर रहे थे सब। किसी का डंडा किसी को ना पड़ जाए, कोई गिर ना जाए। प्रॉब्लम क्या है, मैं उधर आता हूँ। वीडियो देखो, वीडियो में हाँ। जब भी लड़कियों को लाठियां पड़ रही हैं, लड़के बीच में घुस रहे हैं उनको बचाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन मंडे, समथिंग जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है इज़ बिकॉज कल भी जब जैसा लग रहा था कि शायद भगदड़ मच सकती है, कुछ हो सकता है, अगर सेफ्टी सीख करनी थी मेरे को, जहाँ यूनिफॉर्म दिख रही थी इंस्टिंक्टिवली मैं यूनिफॉर्म वाले लोगों के पास जा रही थी, और यूनिफॉर्म वालों से तो भागना पड़ा। एंड दैट इज व्हाट वी विल रिमेंबर, यू नो, They were behind us. and they are behind you. supposed to be guarding us, protecting her, और हम उनसे बच रहे हैं। and because of what the present government is utilizing our forces for, हमारा faith उठ जाएगा इन forces से, and इन लोगों की गलती नहीं है। sure there's arguments about everything and they are doing their duty। अगर उन्हें बोला है लाठी लेके आना है तो वो आएंगे, I get it, my father wears a uniform, that is why this is so personal also, not this one, different uniform, but yeah, see that's the thing, like I feel like अगर मैंने बोला कि my dad is a police officer, I feel like it's like oh no वाली चीज़ हो गई। that is what's happening। पहले it used to be a moment of pride for people if their parents were serving, अब वैसे ही शेम की बात हो गई, बिकॉज पता नहीं किसके पापा ने किसके दोस्त की बेटी को मारा है। इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड जो होता है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये सिलेक्टेड हैं, और जो नेता होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो तो बदल जाते हैं। तो सिलेक्टेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, राइट? क्या वो करने वाले हैं, क्या उनका एक्शन होने वाला है, और उसका रिजल्ट सालों साल रहेगा टिल दे गेट रिटायर्ड। सी सेलेक्टेड की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छा, सेलेक्टेड की परफॉर्मेंस की इंटेग्रिटी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल, बट द वे दैट आवर सिस्टम इज़ द सेलेक्टेड हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू द इलेक्टेड। उनके पास वो डिस्क्रेशन नहीं है, कमांडिंग फोर्सेस में नहीं होता। अगर आपके बॉस ने आपको बोला है कि जाना है, आपको जाना पड़ेगा, आपने इट्स म्यूटिनी, यू कांट डू इट। बट वही है ना, दे ऑल्सो, अब वो देर आर सो मेनी वीडियोज़ की पुलिस ऑफिसर्स चेज कर रहे हैं बच्चों को, हंसते हंसते मार रहे हैं, मज़े में मार रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओके ऑन लाइक अ पर्सनल ह्यूमैनिटी। you wrote here bring press conference, ब्रिंग बैक, अभी जगह bring back, so और क्या क्या स्लोगन लिखने वाले हो, क्या माइंड में है? ये सब वही है ना जो दिल में छप रहा है और वही जो है इधर उतर रहा है। फ्री मीडिया चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड अब लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत वेग चीज़ें अकाउंटेबिलिटी, मैंने बोला यू नो व्हाट, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आओ, मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी।
if you're doing your man ki baat and whatnot, everything is scripted. If you're not allowing people to be there on the spot to criticize and question you, ना हमें आपकी खुद की भावनाएं पता चलेंगी and ना हमें answers मिलेंगे in real time, and that is very important. I feel like लोग बहुत टाइम से एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का इरोजन हो सकता है विद दिस गवर्नमेंट. आई वाज लाइक यार ये लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जब तक हो रहा है ठीक है, बट दिस प्रोटेस्ट आई थिंक इट जस्ट लाइक काइंड ऑफ वोक मी अप, एंड आई एम स्टिल नॉट सेइंग दैट ही इज व्हाटएवर और देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग अब उसकी पॉसिबिलिटी है. अब की बार चेंज दिस सरकार, और नीचे क्या है, इथेनॉल, मणिपुर, हेल्थ, इंडियन रूपी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन सेफ्टी, 20th जुलाई बैक डे एंड जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस. चलो कुछ बोलो वहाँ पे, मैं सुनना चाहता हूँ. ये लो मेरा माइक, एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग. मेरा जो स्लोगन है वो ये है कि अब की बार चेंज दी सरकार, बिकॉज मुझे लगता है कि एज अ पीएम उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है जो उनको लेना चाहिए था. मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा है, नॉर्थ ईस्ट नेगलेक्ट हो रहा है, साउथ नेगलेक्ट हो रहा है, और इंडियन रूपी की वैल्यू और इंडिया का जो सोशल स्टेटस है वो बेकार हो चुका है. प्रेस पे जो हमारा फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम बहुत लोएस्ट पे है. एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है हमारा, और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है. क्या देंगे हम अपने बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा. वेस्ट मैनेजमेंट ज़ीरो है. मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे बहुत बड़ा खत्ते का पहाड़ है और वो बहुत बड़ा होता जा रहा है. तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरे फ्यूचर, जब मेरी जनरेशन आएगी तो वो शायद रियल पहाड़ तो देख नहीं पाएगी, क्योंकि सब खोद के वो सब मिट्टी सब खा गए और सिर्फ कचड़े का पहाड़ रह जाएगा देखने के लिए, कचड़ा रह जाएगा देखने के लिए. और टूरिज़्म सब बर्बाद कर दिया उन्होंने. और एजुकेशन सिस्टम हमें पता है पहले से ही कि क्या हो रहा है. यूपी में सरकारी स्कूल्स जो है बंद हो गए. सबसे SOS मुझे एनवायरनमेंट का मुद्दा बहुत ज़्यादा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग है, और इस बार मानसून में आपने देखा क्या हुआ. उसका इफ़ेक्ट है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की वजह से ही है. तो पानी जो है, अब हम पानी 10 साल में मुझे लगता नहीं कि पानी मेरे पास पीने के लिए होगा. तो मैंने अपना जो एज है वो सोचा कि मैं शायद 50 क्रॉस भी नहीं कर पाऊँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज़. एजुकेशन पे क्या गवर्नमेंट के लिए मैसेज है? एजुकेशन पे जो मेरा मैसेज ये है कि उन्होंने NEP 2020 इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कर तो दिया पर उसके लिए जो बेस था वो रेडी नहीं था. आई एम सो सॉरी पर मुझे बोलना पड़ रहा है, पर वो बेस पहले रेडी होना चाहिए था. जो भी आपको वोकेशनल कोर्स में बुनियाद नहीं थी उसकी, वो ऑल्दो अच्छा है, मैं उसको अपोज नहीं कर रही हूँ, अच्छा है, बट उसके लिए आपको इंडिया को रेडी करना था, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना था. थैंक यू ब्रदर. वो भी इंटरव्यू करना चाहते हैं. जस्ट conclude. Okay, this might be slightly long, but this is very important because I feel like if I'm talking, this protest started because the youth wanted a voice. अब since oppression भी involved हो गया है, opposition भी and oppression भी, actually wow, Freudian slip. Wow. Operation and opposition has already involved now. हाँ जी. Now what? अब opposition parties involve हो गई हैं, more political elements will be joining the protest. Even now हो सकता है कि गुंडे प्लांट ऑलरेडी कर दिए हैं. कल भी मैंने देखा कहीं कहीं पे नेगेटिव स्लोगनियरिंग हो रही है. बट जस्ट एवरीवन हु इज़ वाचिंग ऑल ऑफ दिस ऑन व्हाटएवर मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दीज बैनर्स, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट्स हमारी आवाज़ को ओवरपावर ना करें. क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे आए हैं. एंड if the light only goes on all the bad things that happen, that's what's going to happen. And the light is going there, and it happens at every protest, but please don't let them overshadow what we are trying to do. Please try to keep the light on things like these. This is what we want. This is what they want. देखिए, एक अभिजीत दीप के अमेरिका से आए, उन्होंने एक मुहिम चालू की, लोग जुड़ते चले गए. मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया. राहुल गांधी, ये गांधी और वो यादव, अखिलेश, ये सब, ये जो ज़मीन पे है यही अंतिम सत्य है. क्योंकि ये ही लोग हैं जो असली डिमांड कर रहे हैं. बाकी सब जो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहें. लेकिन ये जो इनके जज्बात हैं
वो ज़मीन पर कागज़ पे कार्डबोर्ड पे कार्टन को काट कर अपने इस स्याही से जो लाल है कभी सफ़ेद है बात अपने दिल की कर रही है, सड़क पर बैठ के कुछ बना रही है। शायद ये मैसेज हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुँचे इन बच्चियों का कि इनका कारवां जो बन रहा है, ना इनके पास पावर है, ना मुक्का है, ना लाठी है, कुछ नहीं है इनके पास। है क्या सिवाय आवाज़ के? और अगर आप आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, जंतर मंतर, दिल्ली।